हमारा स्वभाव तभी बदलेगा जब हम तीव्रता पूर्वक भजन में लगेंगे। एक महीने में एक बार गुस्सा होने पर एक महीने के भजन का फल ढक जाता है। 12 बार गुस्सा हो गए तो साल भर में तुम्हारे पास रह क्या गए। अच्छे से गुस्सा हो जाने पर एक महीने का भजन का फल ढक जाता है। ये संत जन बावरे थोड़ी कि मारो तो भी गुस्सा नहीं होते, शांत रहते हैं। तो बोले जो मारने वाला है फिर वो अगर उसको प्रतिकूलता नहीं दी जाएगी तो और बढ़ जाएगा। नहीं, उमा क्षमा साप होते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। जो तुम्हारा अपकार कर रहा है उसे क्षमा कर दो, तुम्हारी क्षमा उसके लिए सांप से भी बढ़कर जाकर दंड देने वाली बन जाएगी। तुम्हारा भजन तो बढ़िया बच गया और उसको दंड सांप से भी अधिक मिल जाएगा। उमा क्षमा साप होते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। छोड़ो उसको, शांत रहो। कोई बात करे तो बहुत नम्र और मृदु बात करो और सावधानी पूर्वक जीवन व्यतीत करो। ऐसे किसी स्त्री पुरुष से बात ही न करो जिससे कोई संबंध नहीं। व्यर्थ में नेत्रों को बहुत संभाल के, वाणी को बहुत संभाल के रास्ते चलते, श्री हरिवंश, जिधर वो श्री हरिवंश आया उधर से मुंह फेरो और फिर बोलो श्री हरिवंश, वो चल दो। साधु का स्वभाव ऐसा नहीं होता। ऐसे करोगे फंस जाओगे, ऐसे करोगे फंस जाओगे। बिल्कुल नहीं फंसना। कोई श्री हरिवंश नाम के सारे, राधा नाम के सारे आपसे नेत्र मिलाना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है, बिल्कुल नहीं है स्त्री। और अगर स्त्री शरीर में है तो बोलना ही नहीं है। कोई पुरुष आपसे कह रहा है भाई जी श्री हरिवंश, बोलना ही नहीं। वो भले माने कि गुस्सा है क्या, पागल है क्या, सुनाई नहीं देता क्या, यही माने तो अच्छा है। ज्यादा अपने को प्रवीण संत न समझ ले, नहीं तो फंसने में देर नहीं लगती। माया फौरन फंसा लेती है, चित्त वृत्ति आकर्षित हो जाती है। इसलिए अपना स्वभाव बदले। भजन का फल है स्वभाव का बदलना। पूरी चेष्टा करता हूं साधना में, परिस्थिति में सुधार संतोषजनक नहीं आ रही, बड़ी निराशा छा रही है। जो साधक भगवान की कृपा का आश्रय लेकर साधना करता है, साधना में संलग्न है, प्रमाद नहीं करता, और ये स्थिति है कि संतोष नहीं हो रहा है, बढ़िया बात है। भगवान की कृपा का भरोसा करके साधना में कोई कमी नहीं पर संतोष नहीं हो रहा, ये बढ़िया बात है। संतोष होना बहुत हानिकारक है साधना में। साधना में असंतोष बढ़िया है। कभी संतोष नहीं, और भजन और भजन और साधन। संतोष हो गया तो मन कहेगा नियम तो पूरा ही हो गया, थोड़ी देर मनोरंजन कर लेते हैं। संतोष नहीं होना चाहिए, पर भगवान की कृपा का आश्रय और सच्चाई से साधना में लगन पूर्वक लगना। अमर पद की प्राप्ति का उपाय क्या है? उस मायातीत, कालातीत, अकाल पुरुष की प्राप्ति का उपाय क्या है? चिंतन। अनन्यस चिंतयन्तो माम। भगवान ने कहा अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं जो निरंतर मेरा चिंतन करता है। नाम का चिंतन, रूप का चिंतन, गुण का चिंतन, बस चिंतन चलना चाहिए। चिंतन, भगवत चिंतन से अमर पद की प्राप्ति होती है। जब युद्ध जैसे कार्य में भी भगवत चिंतन हो सकता है तो हर कार्य में भगवत चिंतन हो सकता है। माम स्मर युद्ध च। जब युद्ध जैसे कार्य में भगवान का स्मरण हो सकता है तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं जिसको करते हुए हम भगवत स्मरण ना कर सके। निरंतर भगवत स्मरण ही अमर पद, भगवत प्राप्ति, परम पद के उपाय है। अगर भगवत चिंतन में अंतर पड़ रहा है तो उतना ही अंतर पड़ रहा है अमर पद में। क्या साधना में वेश धारण करना आवश्यक है? ये वेश आचार्य परंपरा से होता है। ये जरूरी नहीं कि वेश धारण करे तभी परम पद मिलेगा, और ये जरूरी नहीं कि वेश धारण कर लिया तो परम पद मिलेगा। अगर वेश धारण करके भजन नहीं हो रहा, मनमानी आचरण हो रहे हैं तो नरक मिलेगा। और वेश धारण नहीं किए, बहुत सही साधना कर रहा तो उसे भगवत प्राप्ति होगी। वेश का विशेष महत्व नहीं है, महत्व भजन का है। भीतर अगर आपके भजन चल रहा है, बाहरी वेश कैसा भी हो तो आपको भगवत प्राप्ति होगी। बाहरी वेश साधु का, भीतर संसार का चिंतन, मान प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, तो फिर भगवत प्राप्ति नहीं, नरक की प्राप्ति होगी। वेश आचार्य परंपरा से है। अगर वेश है और उद्देश्य है तो सोने पे सुगंध है, फिर क्या कहना। मम भक्ति युक्तो भूनम पुना, तो तीनों लोगों को पावन करने वाला है। लेकिन केवल वेश है, उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं, भजन नहीं, इधर उधर भंडारा खाते ढूंढना, रुपया पैसा समेटना, मान प्रतिष्ठा, ये लोक व्यवहार, हंसी मजाक, तो संसारिक जीवन व्यतीत करने से कोई वेश थोड़ी भगवत प्राप्ति करा देगा।
इसलिए वेश का विशेष महत्व नहीं है, भजन का विशेष महत्व है, उद्देश्य का विशेष महत्व है। वेश रखकर तो विशेष सावधान रहना चाहिए कि भगवान ने इतनी कृपा की, मुझे विरक्त वेश दे दिया, अब मेरे से गलती न हो, अब मैं भगवत प्राप्ति इसी जन्म में कर लूं। सोते हुए जब कैसे होता है? जब कहा जाता है 24 घंटे जप करो, तो सोने में तो 6 घंटे जाते हैं, तो 6 घंटे तो जप नहीं होता। नहीं, जब हम निद्रा में जा रहे हो और भजन करते हुए सो गए, तो हमारा जितना सोने में समय जाएगा वो सब भजन माना जाएगा। जैसे मरते समय नाम लिया तो पूरे जीवन क्या किया है परिणाम नहीं देखा जाएगा, आपको भगवत प्राप्ति होगी। ऐसे सोते समय नाम जप करते हुए सो गए तो 6 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे जो सोए वो भजन का फल मिलेगा। इसलिए सोते समय बहुत होश में होना चाहिए, सब बातें हटा करके नाम में एकदम डूबते हुए फिर नींद में चले गए। तो निद्रा समाधि स्थिति, जो सोना है वो भी आपका समाधि भजन माना जाएगा, क्योंकि निद्रा में वृत्ति लीन होने के पहले आप नाम जप कर रहे थे, तो नाम जप में ही लीन माना जाएगा, निद्रा में नहीं माना जाएगा। निद्रा के ठीक पूर्व 1 क्षण पहले तक नाम जप चल रहा है और फिर सो जाइए, तो आप देखिए जगते समय वही नाम जप चलता मिलेगा, तो बीच में आपका भजन ही माना जाएगा। ऐसे 24 घंटे भजन माना जाएगा। प्रश्न कर रहे हैं, भजन करने के लिए क्या घर छोड़ना आवश्यक है? कि भाई अब भजन करना है तो घर द्वार छोड़ दे। हमें लगता है कि अगर भजन का अभ्यास नहीं तो बाहर ज्यादा माया जाल है, बाहर ज्यादा माया जाल है, घर की अपेक्षा बाहर ज्यादा भ्रष्ट होने के चांस हैं। कहीं तो कमरा लोगे, कहीं व्यवस्था, तो रुपया कैसे मिले? तो धनी पुरुषों का संग करो, कि बेविचार और नाना प्रकार की गलतियां और नाना प्रकार के दोष हो जाते हैं। घर में अपनी कमाई का खा के दूसरों का उपकार करते हुए जो भजन करता है बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। जो विरक्त है, भगवान की विशेष कृपा हो गई है और वो साधु समुदाय में रहे, आकाश वृत्ति अगर मधुकरी वृत्ति से जीवन यापन करे, खूब भजन करे, सिद्ध हो जाए। जो मेहनत करके कमाया है जिंदगी में, उसी अपनी कमाई के धर्म के टुकड़े खाओ और खूब नाम जप करो। अगर धाम आदि की यात्रा करो तो अपने पैसे से करो, 1 पैसे का किसी से सहयोग मत लो, 1 पैसे की वस्तु किसी से मत खाओ। गृहस्थ धर्म में ऐसे, और विरक्त धर्म में माधुकरी वृत्ति, आकाश वृत्ति से जो भगवान देते, और समुदाय में रहे, क्योंकि अलग रहने पर मनमानी आचरणों के होने की संभावना है, और समुदाय में एक दूसरे की सुरक्षा बनी रहती है। घर में भगवान का नाम लेने से, भगवान में मन लगाने से ज्यादा अच्छा है। हाँ, जो जीवन भर भजन करता रहा है और उसने देखा हमारे कर्तव्य का कार्य पूरा, बच्चों का ब्याह हो गया, संसार, ए भाई राधे श्याम, और चला, वो बात अलग है, वो बात अलग है। वो सांस लाग्ञा करता, चौथेपन में विरक्त होकर के विरक्तों के बीच में रहकर भजन करे, अपने कर्तव्य का पालन हो गया, अब हम भगवान के भजन में चले। कहते हैं कि जो भजन नहीं करता वो आत्महत्यारा है, जो भजन नहीं करता वो आत्महंता है, आत्महत्यारा है। ऐसा क्यों कहा गया? बोले भगवान ने कृपा करके मनुष्य जन्म दिया है, कृपा करके सुविधा दी है कि इस जन्म में प्रमाद से हटकर भजन करके मेरी प्राप्ति कर लो। और अगर आपने नहीं की तो ये अपराध बना और आप आत्महत्यारे कह जाओगे। जो न तरह भवसागर अस समाज नर पाए, स्वत निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। जैसे कई बार बताया है कि भारतीय सरकार किसी आदमी को विदेश भेजे और सारी सुविधा वहाँ, घर मकान स्त्री पुत्र परिवार सब सुविधा दे, और अपना सरकारी काम बता दे कि ये काम करना है। अब उसने सरकारी काम तो किया नहीं, सरकारी सुविधा का भोग करके बेटी बेटे को पढ़ाया, ब्याह किया, सब किया, सब किया। और जब भारत लौटा तो उसे पूछा गया वो कार्य, जिस कार्य के कारण आपको विदेश भेजा गया था, जिस कार्य के कारण आपको सुविधा दी गई थी, वो कार्य, बोले वो कार्य तो नहीं हुआ, तो वो दंडनीय अपराध होगा और उसे जेल मिलेगी, क्योंकि उसको उस कार्य के लिए सारी सुविधाएं दी गई थी। तो भगवान ने मृत्यु लोक में मनुष्य रूप में हमें भेजा भारत में, किस लिए? जाओ साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधना करो और अपने जीवन को मुक्त अवस्था में लाओ, भगवत प्राप्ति कर लो। तो लड़की लड़का पत्नी परिवार सबका पालन पोषण किया, खूब सब कुछ किया, लेकिन प्रधान सरकारी कार्य भजन करके भगवत प्राप्ति ये नहीं किया, तो आपको जो गति आत्महत्यारे की होती है वही दुर्गति आपकी होगी।
हम आपसे और समझना चाहते हैं। कुछ ऐसा कहा जाता है कि अगर राम के साथ सीता की उपासना न करे और कृष्ण के साथ राधाजू की उपासना न करे तो नरकगामी होते हैं, ऐसा सुना है? नहीं, शास्त्रों में जो वर्णन है उसको समझना है। भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण का जब आप पूजन करते हैं तो उसी में शक्ति विराजमान है। वो अकेले कभी रह नहीं सकते। शक्तिमान शक्ति में ही विराजमान है, शक्ति शक्तिमान में ही विराजमान है। दोनों अभेद हैं। शक्ति और शक्तिमान कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं। इसीलिए भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर करके दिखाया। इसीलिए हमारे प्रिया प्रीतम मिलित रूप दिखाए। रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिली एक भय श्री राधा वल्लभ लाल। दोनों प्रिया प्रीतम मिलित रूप हैं। यदि रामकृष्ण के उपासकों को नरक जाना पड़े तब तो धोखा ही धोखा हो गया। ऐसा जो कोई वर्णन करता तो धोखा ही हो गया। विवेक पूर्वक यहाँ उपासना करने की भावना है कि जब हम राम जी का उपासन कर रहे हैं उसमें सिया जी भी विराजमान है, जब कृष्ण जी की उपासना कर रहे हैं उनमें राधाजू भी विराजमान है। वस्तुतः एक की हो ही नहीं सकती, क्योंकि अकेले कभी रहते ही नहीं। शक्तिमान में तो शक्ति विराजमान है, तभी तो। बिना शक्ति के कुछ है ही नहीं। तो जब हम राम जी की पूजा करें तो उनकी शक्ति की भी पूजा हो रही, सिया जी साथ है। जब श्याम जी की पूजा कर रहे तो राधाजू साथ है। तो शक्तिमान को छोड़कर शक्ति की अलग उपासना कर ही नहीं सकता कोई। दोनों पृथक हैं ही नहीं, दोनों पृथक दिखते हुए भी अभिन्न हैं। जैसे श्री हरिवंश सुरीत सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं, छिन एक कबौन अंतर हुई, प्राण सु एक देह है दोई। प्राण सु एक देह है दोई। देह दो है और प्राण एक है, मन एक है, रुचि एक है, स्वभाव एक है, वैसे एक है। जो मनुष्य इनको भिन्न भिन्न मानकर पूजा करता है उसको मान सकते हैं, जो अंतराय रखता है। लेकिन भगवान की पूजा करने वाला कभी नरक कैसे जा सकता है? एक बात आपसे पूछते हैं कि भजन जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो खूब होता है, और जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तो भजन नहीं होता है। बड़ी समस्या है। भजन अमुक परिस्थिति में होता है, वो भजन ही क्या? भजन का अभ्यास परिस्थिति से नहीं, परिस्थिति से ऊपर उठ के हर परिस्थिति में भजन। बड़ी कृपा रहे, भूखे रहकर भजन, खा के भजन, सर्दी में भजन, ओढ़ के भजन, गर्मी में भजन, एसी में भजन। हर परिस्थिति में भजन हमारा होना चाहिए। ये देख लो, हे आहा राधा राधा राधा। और जब गर्मी पड़ने को, वो बड़ी गर्मी है, ऐसा नहीं। गर्मी है तो राधा राधा, और एसी है तो राधा राधा, भूखे हैं तो राधा राधा, सके हैं तो राधा राधा। वो भजन ही क्या जो परिस्थिति में हो। अनुकूल परिस्थिति मिली भजन हो गई, और भूखे हैं तो भोजन का चिंतन हो रहा है। नहीं, रख ये अपने को कसना चाहिए। एक आध दिन भूखे रखकर भजन करना चाहिए कि देखें हमारा भूख में भजन होता है कि नहीं। पंखा बंद कर देना चाहिए अपने कमरे का, 2-4 घंटे टेस्ट लेना चाहिए शरीर का कि गर्मी में ऐसी ताप में हम कैसे रह सकते हैं। कई वर्षों इनका आनंद लिया गया है, तो वर्षों हितधाम की छोटी कुटिया तक असुविधा ही असुविधा जीवन में रही है। ये तो अभी चंद दिनों की सुविधा है। प्रत्येक परिस्थिति में भजन स्मरण, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, भजन नहीं छूटना चाहिए। जब तुम ऐसा नियम लेकर दृढ़ता पूर्वक भजन करोगे तो फिर प्रतिकूल परिस्थिति में भजन होने लगेगा। अखंड भजन उसी को कहलाता है, वही कर सकता है जो हर परिस्थिति में भजन करता है। साधक के जीवन में कभी कभी दुर्भाग्य का भी अवसर आता है। वो अपने को हे समझने लगता है। जब जगत उसका अपमान करे, संसार उसकी निंदा करे, कोई उसको पूछे ना, तो उसे प्रसन्न होना चाहिए। यह भगवान के मिलन की बात आ रही है। सम्मान, अनुकूलता, सुख ये भगवान से अलग करते हैं। अपमान, प्रतिकूलता, दुख ये भगवान के सम्मुख करते हैं। जो साधक अपना चुना हुआ साधन करता है उसमें जरूर अहंकार आ जाता है। मैं व्रतशील, मैं मौनी, मैं तपस्वी, मैं, फिर उसको गिरना पड़ेगा। ये माया बड़ी बलवती है। दैवी है शागुणमयी मम माया दुरत्याय, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मोहित कर लेती है। तो यदि आप साधन का अहंकार करेंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे, पहला। दूसरा,
आप साधन नहीं करते, साधन में पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं, अच्छे साधक नहीं हैं, तो आप भ्रष्ट है ही। तीसरा, आपको अपने साधन से बढ़कर सुख विषय भोगों में लगता है, इसलिए भ्रष्ट हो जाते हैं। 3 कारण हैं जो साधक साधना में चलते हुए भ्रष्ट हो जाते हैं। उनमें 3 कारण है। पहला, साधना का अहंकार, दूसरा साधना में पाखंड दंभ दिखावा, और तीसरा साधना से सुख मिलने वाले भगवदानंद से बढ़कर सुख भोगों में देखना। इसलिए जो तुम्हारे उर में वासना है उसको भोगना पड़ेगा, तो आप भ्रष्ट हो जाएंगे। साधना प्राप्त किंचित सफलता यदि कहीं प्रकट कर दी जाती है तो देखा गया साधना बंद हो जाती है। ये बिल्कुल अक्षरशः समझिए, जो भी साधन कर रहे हैं गुप्त रखिए, उसे प्रकाशित मत कीजिए। सोने से लेकर शयन तक की दिनचर्या कभी अपनी किसी के सामने मत रखिए, गुप्त रखिए। बहुत लंबे समय तक आपका साधन भजन ठीक चलेगा। और यदि आपने अपनी साधना व्यक्त कर दी, 2-4 लोग बैठे हैं, उनसे कि आप क्या समझते हो, मैं 1 बजे रात्रि को उठता हूँ, ऐसा ऐसा करता हूँ, ऐसा ऐसा कर, वो बंद हो जाएगा, उठना बंद हो जाएगा, वो दिनचर्या बंद हो जाएगी। स्पष्ट लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है कि दूसरों को बताने के समय हमारे चित्त में अहंकार होता है, अंतःकरण में अहंकार स्फुरित होता है। मैं इतने बजे करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं करता हूँ, इसके कारण उसकी साधना रुक जाती है। यदि उसे घुमा के वर्णन करे कि संतों ने कहा रात्रि के 1-2 बजे उठ जाना चाहिए, भजन साधन करना चाहिए, फिर ब्रह्म मुहूर्त में अमुक अमुक ऐसा साधना करना चाहिए, संतों ने कहा है। अपनी डायरेक्ट बात ना बतावे कि हमारी साधना क्या है। सदैव अपनी साधना को गुप्त रखे, भगवत चर्चा करे, संतों की बातें बताए। अपनी बात बतानी है तो किसी साधक ने ऐसा अनुभव किया, ऐसी बात बतावे। कभी अपने को उसमें सम्मिलित न कर ले कि मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि ऐसी ऐसी दिनचर्या मेरी 10 वर्ष से चल रही। तो आप लिख लो, अगर 10 दिन के अंदर न रुक जाए तो हमें बता देना। चाहे जितनी हिम्मत कर लो, 10 दिन के अंदर रुक जाएगी, हम कह रहे, गारंटी। आप अपनी संपूर्ण साधना को किसी से बता दोगे, 10 दिन के अंदर वो साधना न रुक जाए तो हमें बता देना। कभी भी किसी भी स्थिति में अपना रहस्य नहीं खोलना चाहिए साधना का, कि हम क्या साधना करते हैं, कितनी करते हैं, क्या करते हैं। कुछ अगर अनुभव के साधकों का मंगल हो तो उसे अन्य संतों के या साधकों के शब्दों में बोल दे, अपने डायरेक्ट ना खोले कि ये मेरी दिनचर्या है, ये मेरी साधना है। बताते समय ये भाव तो आ ही जाता है कि मेरा साधन अच्छा चल रहा है, तो इस मनोवृत्ति से कैसे बचे। ऐसी बात मन में आवे तब यही माने कि मेरा साधन गुरु कृपा से चल रहा है, भगवत कृपा से चल रहा है, और दूसरों का भी साधन भगवान जैसा चला रहे वैसा चल रहा है। अभिमान करने की कोई जरूरत नहीं है। अभिमान की वृत्ति उदय होने ही ना दे। दूसरे जैसे भगवान चला रहे वैसे चल रहे हैं, हमें जैसे भगवान चला रहे वैसे हम चल रहे हैं। साधना करते समय मन में संकल्प विकल्प बहुत उठते हैं, इसके लिए क्या करें। वैसे साधना तो इसी बात की है कि कोई संकल्प न उठने पावे, पर यदि संकल्प उठे उसे पूरा होने न दे, उसे नष्ट कर दे। संकल्प उठे तो उसे पूरा न होने दे, चाहे सत हो चाहे असत होने। संकल्प बनना बंद नहीं होगा। और साधना है संकल्प रहित होने की। कोई संकल्प नहीं है, ना अच्छा न बुरा। खुले मात से ये संकल्प करते हैं। आज से क्या संकल्प करते हैं, हमारा तो जीवन भर का संकल्प है कि भगवान का नाम न छूटे। बस उसी में अभी तक नहीं पूरा हो पाया संकल्प, तो और संकल्प बना के क्या करें। भगवान का साक्षात्कार करना है, अभी तक नहीं पूरा हो पाया, तो और संकल्प बना के क्या करें। ये जो छोटे छोटे संकल्प उठते हैं, ये करना है, ये देखना है, ये सुनना है, ये भोगना, उनको नष्ट कर दे। कैसे नष्ट होते हैं। नाम जप करते हुए इनकी उपेक्षा कर दे तो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। नाम जप बंद ना हो और आप लगाव ना रखें जो अंदर मन संकल्प विकल्प दे रहा है, तो वो नष्ट हो जाएंगे। अगर परमार्थिक शुभ संकल्प कोई हो तो उसे आदर दे दो, नहीं तो परमार्थिक व्यवहारिक दोनों खत्म। बिना संकल्प के चलने दो। संकल्प रहित साधना ही भगवान की प्राप्ति का है। कोई संकल्प नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं। इतना जपना ये भी संकल्प नहीं, निरंतर जपना है ये संकल्प। हमारे जीवन का लक्ष्य है एक भी श्वास खाली ना जाए, एक भी मिनट व्यर्थ न जाए। पूछत रीति भभूकत धावत, श्री सेवक जी महाराज लिखे। नहीं, कैसे बदले। भजन का तीव्र अभ्यास। भजन से जब हृदय शीतल हो जाता है तो कोई गाली भी देता है तो उत्तर देने का मन नहीं होता। कोई गुस्सा भी दिलाता है तो इतनी शीतलता है कि गुस्सा ही नहीं आती। भजन का तीव्र अभ्यास और भगवान से कृपा याचना करना कि हमारा स्वभाव बदल दो।